हम सभी जानते हैं कि हम में से किसी न किसी को खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल या कोई एक छोटा सा जानवर भी कुक बन सकता है? इसी चीज का प्रूफ हमें इस मूवी ने दिया है। गाइस, ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो कि 2007 में आई थी। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहाँ पे बेस्ट शेफ और बेस्ट फूड हमेशा से ही पॉपुलर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटा नन्हा रेमी नाम का रेड था, जो कि अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ में रहा करता था। रेमी कभी भी बुरा खाना नहीं खाना पसंद करता था और इसी के साथ में उसे फ्रेश फूड और अच्छी चीजें सूंघने का भी शौक था। उसका एक भाई था एमियल, वो उसे भी कहता था कि तुम हमेशा अच्छा खाना खाओ और कभी भी खाना चुरा के मत खाओ। रेमी एक बहुत बड़े शेफ से इंस्पायर था जिसका नाम था गुस्ताव। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनीवन कैन कुक। रेमी उसी बुक को देख के इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ था और वो हर चीज के अंदर फ्यूजन करना चाहता था। इसी कारण एक दिन उसके हाथ में चीज और मशरूम का टुकड़ा लग जाता है, इसीलिए उसे वो बारबेक्यू करने के लिए जगह ढूंढता है। इसी के साथ में उसे कुछ स्पाइसेस भी चाहिए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद के अंदर उसे पता चलता है कि उसके घर के अंदर चूहे घूम रहे हैं और वो अपनी गन लेके उन्हें शूट करने लग जाती है। वो शूट इतना ज्यादा करती है कि उसका पूरा रूफ टॉप ही नीचे आ जाता है और जब वो रूफ टॉप नीचे आता है तो वहां उसे चूहों की पूरी फैमिली दिखाई देती है और अब सारे चूहे डर के मारे उस जगह को छोड़ने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। वो लेडी अभी भी गन से शूट करना नहीं रुक रही थी, लेकिन रेमी यहाँ पे भागते भागते पीछे छूट गया था। सारे के सारे चूहे सीवर के अंदर चले जाते हैं और रेमी भी उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पानी का इतना तेज बहाव था कि रेमी उन तक नहीं पहुंच पाया। रेमी काफी दिनों तक उनका इंतजार भी करता है, लेकिन आखिरकार उसकी इमेजिनेशन उसके सामने आ जाती है, यानी कि शेफ गुस्तो, कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। उसके बाद में अब रेमी आगे निकल पड़ता है और वो अपनी आंखों से देखता है कि वो पहुंच चुका था पेरिस में, यानी कि वहाँ जहाँ पे शेफ गुस्तोर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। इधर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लिंग्विनी नाम का लड़का कुछ लेटर्स लेके पहुंचा था। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ जिसका नाम था स्किनर उसे जॉब पे नहीं रखता है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो कि यहाँ पे सफाई कर सके। तब स्किनर उसे रख लेता है और इसी टाइम लिंग्विनी के हाथ से एक सूप गिर जाता है जिसे वो वापस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब कुछ उल्टा सीधा कर रहा था। रेमी ये सारी चीजें ऊपर बैठा कांच में से देख रहा था और अब वो गलती से उसे किचन के अंदर गिर जाता है। वो बेचारा वहां से काफी ज्यादा भागने की कोशिश करता है, कभी किसी के पैरों के नीचे आने वाला था तो कभी ट्रॉली के नीचे आने वाला था। बचते बचाते वो विंडो की तरफ भागता है कि वो बस वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ये भी देख रहा था कि लिंग्विनी उस पूरे सूप का सत्यानाश कर रहा था। तभी उसकी इमेजिनेशन उसके सामने आ जाती है, यानी कि शेफ की, और वो उसे बताते हैं कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। तभी रायमी वहां पे शुरू हो जाता है उस सूप को प्रिपेयर करने के लिए। वो गैस की आंच धीरे करता है और उसके बाद में अच्छे अच्छे स्पाइसेस उसमें डालने लगता है। कुछ ही देर के बाद में लाइट ऑन होती है और लिंग्विनी को पता चलता है कि ये सारे के सारे स्पाइसेस एक रेड ने डाले हैं। वो सूप जल्द ही कस्टमर्स के पास में सर्व होने वाला था। स्किनर काफी ज्यादा गुस्सा था लिंग्विनी के ऊपर कि तुमने ये सूप को हाथ भी कैसे लगाया। इधर इनकी लड़ाई के बीच में वो सूप सर्व होने चले जाता है कस्टमर के पास में। सभी को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन तभी बाहर से न्यूज आती है कि ये तो एक क्रिटिक थी, यानी कि जो कि रेस्टोरेंट के ऊपर रिव्यूज लिखते हैं, और सामने से रिव्यू आता है कि ये सूप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सभी जब उस सूप को टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये सूप सच में बहुत ज्यादा अच्छा बना है। किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि लिंग्विनी ने इतना अच्छा सूप कैसे बनाया है। तब स्किनर उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये अगली बार फिर से बना के दिखाना होगा। और उसी टाइम रेमी भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे देख चुके थे। लिंग्विनी रेमी को एक ग्लास कंटेनर में अपने साथ में ले जाता है, लेकिन लिंग्विनी को पता था कि ये सूप उसने नहीं बनाया था बल्कि इस छोटे चूहे ने बनाया था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और रेमी भी उसे रिटर्न के अंदर सर हिला के आंसर देने लगता है। तब रेमी को पता चलता है कि ये रेड मेरी बातें समझ सकता है और सुन सकता है। वो जब उस ग्लास कंटेनर को खोलता है तो रेमी वहां से भाग निकलता है और लिंग्विनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये एक सिर्फ चूहा है, ये मेरी हेल्प कभी नहीं कर सकता है। लेकिन उसी टाइम रेमी वापस आ जाता है और अब ये दोनों लिंग्विनी के घर पे आ चुके थे। अगली सुबह लिंग्विनी के उठने से पहले ही रेमी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रख रखा था। बेचारा रेमी ब्रेकफास्ट करने से पहले ही लिंग्विनी उसे उठा के ले जाता है। अब यहाँ किचन में सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि एक दिन पहले कैसे कोई क्रिटिक यहाँ पे आई थी और उन्होंने एक सूप टेस्ट किया था और उसके बाद में उन्होंने इस रेस्टोरेंट को काफी अच्छी रेटिंग दी है। इधर लिंग्विनी सोच रहा था कि वो रेमी को कैसे छुपाए। वो रेमी को अपने जैकेट में डालता है, लेकिन अभी इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि ये दोनों काम कर सके। रेमी हर जगह लिंग्विनी को बाइट करने लगता है। लिंग्विनी रेमी को कहता है कि ऐसे हम काम नहीं कर सकते और तभी वहाँ पे स्किनर भी पहुंच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि लिंग्विनी किसी से बात कर रहा था। तब लिंग्विनी कहता है कि नहीं, मैं तो खुद से बात कर रहा था, यहाँ पे तो और कोई भी नहीं है। और तभी लिंग्विनी छुपते छुपाते रेमी को अपने कैप के अंदर रख लेता है। लिंग्विनी ऑलमोस्ट किसी वेटर से टकराने वाला था कि तभी वहाँ पे रेमी उसके हेयर पुल कर देता है और लिंग्विनी गिरने
होने से बच जाता है और अब इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों को अपनी ट्यूनिंग कैसे बिठानी थी। अब रैमी लिंग्विनी के सर के ऊपर बैठा था और लिंग्विनी को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था। रैमी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता जा रहा था, लिंग्विनी भी वैसा ही वैसा काम करता जा रहा था। धीरे धीरे लिंग्विनी काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुका था, मानिए कि एक कठपुतली। नेक्स्ट डे लिंग्विनी ने वही सूप वापस से बना के रेडी कर दिया था और अब सभी लोगों को बिलीव हो चुका था कि वो सूप लिंग्विनी ने ही बनाया था। उस पूरे रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल शेफ थी जिसका नाम था कोलेट। स्किनर ने लिंग्विनी को बोला था कि तुम कोलेट के साथ में रहो ताकि वो तुम्हें और अच्छी चीजें सिखा सके। एक दिन स्किनर अपनी सारी लेटर ऑफिस में बैठ के पढ़ रहा था और तभी उसके हाथ में वो लेटर लगा जो कि लिंग्विनी ने उसे दिया था। वो लेटर देख के स्किनर ऑलमोस्ट पागल हो चुका था क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि लिंग्विनी गुस्ताव्स का बेटा है। अब लिंग्विनी अपने लॉयर को बुलाता है और उसे सारी बात समझाता है। तब वो लॉयर कहता है कि हो सकता है ये बात सच नहीं हो लेकिन इसे प्रूफ करना जरूरी है। तब लॉयर वहां से शेफ गुस्ताव्स का एक हेयर ले जाता है डीएनए टेस्ट के लिए। इधर कोलेट लिंग्विनी को किचन में रहने वाले सारे एटिकेट सिखाती है। वो बताती है कि इस रेस्टोरेंट में काम करने वाला हर एक इंसान अलग फील्ड से आया है। किसी ने यहाँ पे जेल काट रखी है तो कोई अंडरवर्ल्ड से आया है। हम सभी गुस्तों को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने ही कहा था एनीवन कैन कुक। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर धीरे धीरे स्पेशल ऑफर्स की डिमांड बढ़ने लगी थी, यानी कि लोगों को अब पुरानी डिशेस की बजाय कुछ नई डिशेस चाहिए थे। और अब स्किनर इसी कारण लिंग्विनी को आगे कर देता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना फ्यूजन करने के, तो चलो अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ेगा। कोलेट और लिंग्विनी कुछ नया बनाने की ट्राई कर रहे थे लेकिन उसी समय रैमी उस डिश के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है, यानी कि उसका सॉस चेंज कर देता है। कोलेट जब वो सॉस उस डिश के ऊपर डालने वाली थी कि तभी वहां पे रैमी ने जो सॉस बनाया था वो लिंग्विनी के हाथों से उस डिश के ऊपर डलवा देता है और वही सॉस अब कस्टमर के पास में जाके सर्व हो जाता है। सभी को फिर से बहुत बड़ा डाउट था कि आखिर ये कैसा बना होगा, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। सभी लोगों को वो डिश काफी ज्यादा पसंद आने लगती है और एक के बाद एक इस स्पेशल डिश की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। कोलेट को लगता है कि अब लिंग्विनी को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लिंग्विनी काफी अच्छा खाना बनाने लग गया था। स्किनर को डाउट था कि लिंग्विनी कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए एक दिन वो उसे अपने साथ में ऑफिस में बिठाता है और उसे खूब सारी वाइन पिलाता है और पूछता है कि आखिर तुम ये सब काम कैसे कर लेते हो। लिंग्विनी स्किनर को कुछ खास बातें नहीं बताता है और इसी की सजा बेचारे लिंग्विनी को मिलती है कि उसे पूरा का पूरा किचन साफ करना था। यहाँ रैमी किचन के बाहर निकलता है तो वो कुछ शेडो देखता है और वो शेडो और किसी की नहीं बल्कि उसके भाई इमाइल की थी। वो दोनों आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इमाइल रैमी को कहता है कि तुम्हें वापस से हमारे साथ चलना चाहिए, सभी ने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया था, हम सबको लगा था कि हम तुम्हें खो चुके हैं। और अब रैमी वापस से अपनी फैमिली के पास में जाता है जहाँ पे उसकी वेलकम के लिए एक पार्टी रखी गई थी। रैमी के फादर उसे समझाते हैं कि इंसानों से हो सके तुम उतना ज्यादा दूर रहो, तुम जैसा समझते हो ये उससे भी ज्यादा बुरे होते हैं। तो रैमी ये बात मानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते हैं। तब रैमी के फादर उसे एक ऐसी शॉप पे लेके जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पेस्टिसाइड रखे हुए थे और इसी के साथ में चूहों को पकड़ने वाले पिंजरे और बहुत सारा वेनम भी रखा हुआ था। रैमी ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि हो सकता है शायद इंसान इतने ही बुरे हों। अगली सुबह रैमी जब किचन के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि जल्द ही किचन ओपन होने वाला है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लिंग्विनी नशे की हालत में सो रहा है और वहाँ पे अब कोलेट भी पहुंच चुकी थी। रैमी काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो लिंग्विनी को होश में ला सके, उसके हेयर पुल करता है लेकिन फिर भी अभी तक लिंग्विनी होश में नहीं आया था। जब लिंग्विनी कोलेट की बातों का जवाब नहीं दे रहा था तो कोलेट लिंग्विनी को एक कस की चांटा लगा देती है। इसी कारण लिंग्विनी अब होश में आ जाता है। कोलेट कहती है कि अब तो तुम स्किनर के काफी ज्यादा चहीते हो चुके हो, तो अब तुम मुझसे क्यों बात करोगे। लिंग्विनी उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन कोलेट काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन आखिरकार इन दोनों की बात बन जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर यहाँ पे पेरिस के सबसे बड़े क्रिटिक्स के पास में इंफॉर्मेशन आती है कि गुस्ताव्स के रेस्टोरेंट की रेटिंग वापस से बढ़ने लगे हैं, वहाँ पे वापस से जायका आ चुका है और लोग वहाँ की डिशेस पसंद करने लगे हैं क्योंकि गुस्ताव्स की मौत का कारण ईगो नाम के क्रिटिक्स के सिर्फ और सिर्फ एक लेख के ऊपर ही थी, क्योंकि ईगो नाम के क्रिटिक्स ने एक काफी बुरा रिव्यू लिखा था। गुस्ताव इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसी कारण उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ स्किनर को लॉयर के थ्रू पता चलता है कि लिंग्विनी गुस्ताव का ही बेटा है, यानी कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक लिंग्विनी ही है। यहाँ रैमी काफी ज्यादा अकेला फील करने लग गया था क्योंकि लिंग्विनी ने काफी दिनों से उससे बात नहीं की थी और अब रैमी को लगा था कि बाकी इंसानों के जैसे ही लिंग्विनी भी था और इसी कारण वो अब अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए किचन में से चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसके पास अभी की नहीं थी। वो की ढूंढने के लिए जब स्किनर के ऑफिस में जाता है तो उसे पता चलता है कि ड्रॉर के अंदर गुस्ताव का विल रखा हुआ है और उस विल के अंदर जब वो पढ़ता है कि लिंग्विनी ही उनका बेटा है और असली वारिस भी है इस पूरी प्रॉपर्टी का, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स उठा के वहां से भागने लगता है। स्किनर को पता चल चुका था कि उसके डॉक्यूमेंट चोरी हो चुके हैं। वो रेमी के पीछे काफी दूर तक भागता है लेकिन रेमी उसके हाथ में नहीं आता है और आखिरकार अब ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुके थे लिंग्विनी
लिंग्विनी और कोलेट के पास में, और स्किनर को धक्का देके उस पूरे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो लिंग्विनी की पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम करना चाहता था। यहाँ पे दिन ब दिन लिंग्विनी काफी ज्यादा फेमस हो चुका था क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था कि गुस्तोस का एक वारिस भी है। और इसी सब नेम फेम और इंटरव्यू के बीच में पहुंच जाता है ईगो। ये वही क्रिटिक है जिसने पहले भी एक रिव्यू लिखा था, और अब वो लिंग्विनी को कह के जाता है कि मैं नेक्स्ट इवनिंग यहाँ पे फिर से आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ना उम्मीद ना करो। यहाँ पे लिंग्विनी भी अब राइमी पे आखिरकार चिल्ला देता है और उसे बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस कन्वर्सेशन को देख लेता है स्किनर और उसे अब प्रूफ हो ही जाता है कि इन सब के पीछे एक चूहे का हाथ ही था। राइमी को ये बात इतनी बुरी लगती है कि अब वो गुस्से के अंदर आके अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ले आता है किचन के अंदर चोरी कराने के लिए, यानी कि खाने की चोरी। लेकिन ये चोरी करते समय लिंग्विनी उसे देख लेता है और वो सारे के सारे चूहों को वहां से भगा देता है। अब वो दिन आ गया था कि इवनिंग के अंदर ईगो आने वाला था गुस्तो के रेस्टोरेंट की वापस से रिव्यू देने के लिए, लेकिन स्किनर ये सारी चीजें अच्छी नहीं होने देता है। वो राइमी को एक पिंजरे के अंदर पकड़ लेता है। यहाँ वेटर अब ईगो के पास में जाता है ऑर्डर लेने के लिए। तब ईगो कहता है कि मुझे कुछ नया चाहिए, ऐसा जो कि तुम्हारे इस बुक के अंदर ना हो। इधर राइमी उस पिंजरे के अंदर बैठ के सोच रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे राइमी की फैमिली आ जाती है और उसे बचा लेती है। किचन के अंदर सभी शेफ अब लिंग्विनी से पूछने लगते हैं कि आखिर वो सूप तुमने कैसे बनाया था या फिर और कोई भी डिश तुमने कैसे बनाई थी। सभी लिंग्विनी पे इतना ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीजें तुमने कैसे करी थी। लिंग्विनी एक शेफ नहीं था, इसलिए उसे किसी भी चीज का जवाब नहीं पता था। और उसी समय वहाँ पे राइमी पहुंच जाता है लिंग्विनी की हेल्प करने के लिए। सभी जैसे ही उसे मारने के लिए पहुंचने वाले थे कि लिंग्विनी आगे आ जाता उसे बचाने के लिए। वो सबको बताता है आज तक जितने भी मैंने चीजें बनाई है उन सब के पीछे ये छोटा सा रेट ही है। तुम सब लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन इसी ने ही सारी डिशेस बनाई है। सभी लोग लिंग्विनी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि पहली बात तो लिंग्विनी ने झूठ बोला था कि उसको खाना बनाना आता है, और दूसरी बात उसने एक चूहे की मदद ली थी। सभी लोग उसका रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाते हैं। अब ना तो वहाँ पे कोई शेफ था, ना ही वहाँ पे कोई वेटर था। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर खूब सारे गेस्ट बैठे थे। ये तभी रैमी के पास उसके फादर आके बोलते हैं कि हो सकता है हम सारे लोग यहाँ पे कुक नहीं है, लेकिन तुम हमें बता सकते हो कि हमें खाना कैसे बनाना है। और उसी समय वहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है। राइमी सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले तो इसे पकड़ो। अब सारे के सारे चूहे सबसे पहले खुद को क्लीन करते हैं, वो स्टीम लेते हैं ताकि वो एकदम से फ्रेश हो जाए। और अब यहाँ पे एक वेटर की जरूरत थी। लिंग्विनी खुद ही यहाँ पे वेटर बन जाता है, सबकी ऑर्डर लेने लगता है। और अब पूरी किचन के अंदर कोई शेफ नहीं था, बल्कि हर जगह चूहे थे जो कि खाना बना रहे थे। कोलेट वहाँ पे लिंग्विनी की मदद करने के लिए फिर से पहुंचती है और वो देखती है कि हर जगह यहाँ पे चूहे कुकिंग कर रहे हैं। वो राइमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आज ईगो को कौन सा खाना खिलाने वाले हो। तब ईगो वहाँ कहता है राटाटूई। रैमी वो डिश प्रिपेयर कर देता है और अब टाइम था जब ईगो को ये डिश सर्व होने वाली थी। ईगो जैसे ही वो डिश खाता है मानो कि वो वापस से अपने पुराने टाइम के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है और ये डिश एक फार्मर डिश थी। ईगो ये डिश खा के काफी ज्यादा इम्प्रेस था और वो अब शेफ से मिलना चाहता था। तब लिंग्विनी और कोलेट बोलते हैं कि अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक सारे गेस्ट यहाँ से चले ना जाएं। पूरा रेस्टोरेंट खाली होने के बाद में अब ईगो मिलता है इस डिश के शेफ से, जो कि था राइमी, यानी कि एक छोटा चूहा। नेक्स्ट डे ईगो का रिव्यू आता है जिसके अंदर लिखा था कि गुस्तो की बात आखिर में बिल्कुल सच थी कि एनीवन कैन कुक। मैं यहाँ पे पेरिस का सबसे शानदार शेफ इसी को मानता हूँ जिसका खाना मैं कल खा कर आया हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में हेल्थ इंस्पेक्टर ने उस रेस्टोरेंट को सीज कर दिया था और इसी के साथ में ईगो की जॉब भी चली गई थी क्योंकि उसने एक चूहे के ऊपर रिव्यू लिखा था। लेकिन अंत भला तो सब भला, लिंग्विनी ने फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन किया था जिसका ओनर और कोई नहीं बल्कि राइमी था। वहाँ पे राइमी खुद शेफ था और इसी के साथ में कोलेट और लिंग्विनी भी वहाँ पे काम किया करते थे। ईगो वहाँ पे बहुत बार आया करता था, खासकर राइमी की स्पेशल डिश खाने के लिए, रैटाटूई। और इसी के साथ में दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है।